हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश में हमारा चैप्टर चल रहा था 3 days टू सी। जो इस चैप्टर की समरी है, जहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन देखा था वहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। जो इसकी राइटर हैं, ऑथर हैं, वो ब्लाइंड हैं। वो इस वर्ल्ड को कैसे देखती हैं, कैसे फील करती हैं, ये बता रही हैं। और वो चाहती हैं कि अगर वो 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए भी अगर देख पाती तो क्या क्या देखती। पहले दिन वो क्या देखती, दूसरे दिन क्या देखती, तीसरे दिन क्या देखती। उस टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, लास्ट पैरा जो हमने किया था, ठीक है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। नेक्स्ट डे क्या करूंगी मैं? उठूंगी मॉर्निंग में। कब? जब सूरज निकलता है और रात ढलती है, ठीक है। वो होता है डॉन, DAWN, यानी सूर्योदय का समय बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। तो उस टाइम पे क्या होता है? रात ढलती है और दिन निकलता है। तो कैसे नाइट डे में ट्रांसफॉर्म होती है? आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। मैं ये देखूंगी कि ऐसे जो सन है, उसकी जो लाइट है, ठीक है, जो सनरेज होती हैं वो निकलती हैं, और जो स्लीपिंग अर्थ है, नाइट को स्लीपिंग अर्थ बोला गया है, ठीक है। रात में सारा अंधेरा रहता है और सुबह उसको जो सूरज की किरणें हैं वो उसको जगाएंगी। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दिन क्या करूंगी मैं? ग्लिम्स होता है ब्रीफ लुक, ठीक है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं उस दिन जो वर्ल्ड है उसका ब्रीफ लुक देखूंगी। पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। और मैं क्या देखना चाहती हूँ? पेजेंट आप सभी को बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। मीनिंग जब हमने देखी थी, डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले कैसा? आप लोग मार्केट गए हैं शॉपिंग के लिए, जैसे जाते हैं, जो भी शॉप्स हैं, ठीक है। अगर शूज की शॉप होगी तो डिस्प्ले पे जो रखे होते हैं, क्या रखे होंगे वहां पे? आपको शूज की शॉप पे शूज देखने को मिलेंगे। मोबाइल फोन की शॉप पे जाएंगे तो मोबाइल फोन डिस्प्ले पे जो रखे होते हैं। क्लोथिंग पे जाएंगे तो वहां पर क्या है? क्लोथ्स रखे रहते हैं। तो वो उस डिस्प्ले की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट मीन्स डिस्प्ले। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। मैं क्या देखना चाहूंगी? मैं देखना चाहूंगी कि जो मैन है उसने कैसे प्रोग्रेस की है। सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। प्रोग्रेस का मतलब है इनिशियल, जब मैन अर्थ पे आए थे, ठीक है, तो क्या था, और उसके बाद धीरे धीरे उनमें क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेज हुए, उसकी बात हो रही है। कैसे प्रोग्रेस की, कैसे डेवलपमेंट हुआ मैन की लाइफ में, पर्सन्स की लाइफ में, ठीक है। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। वहां पर क्या है? म्यूजियम में क्या देखने को मिलेगा? म्यूजियम में क्या है? जो हमारी हिस्ट्री है उसको रखा जाता है, कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, उसको देखूंगी। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, ठीक है। वहां पर कैसे एनिमल्स और जो मैन है उनको कैसे पिक्चर किया गया है, पिक्चर किया गया है मतलब कैसे रखा गया है, ठीक। इस तरीके से म्यूजियम में आप देखते हैं चीजों को संभाल के रखा जाता है। जो हमारे हिस्टोरिक, ठीक है, चीजें होती हैं, पुरानी चीजें होती है, उनको संभाल के जैसे रखा जाता है। जिग्नेटिक कार्केसेस ऑफ डायनासोर्स। कार्केसेस क्या होता है? रिमेन्स। तो जो डायनासोर के अस्तित्व, रिमेन्स मतलब है कि जैसे पहले डायनासोर थे, ठीक है, उनका जो, अगर हम बोल सकते हैं जैसे कंकाल है डायनासोर का, जो अब बच गया है उसका, उसको क्या है? प्रिजर्व करके रखा गया है, संभाल के रखा गया है। एंड मस्टरडॉन्स दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डायनासोर और मस्टरडॉन्स।
मस्टोडॉन्स क्या होते हैं? अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विद फर। एलिफेंट की तरह ही एक क्या है, बहुत बड़ा जानवर है जो क्या है, जिसके फर होते हैं। आपने एलिफेंट देखा होगा, एलिफेंट के फर नहीं होते, उसके क्या होंगे, फर होते हैं। दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड। तो जब मैन अपीयर आए दुनिया में, क्या है, मैन आए उससे पहले क्या है, वहां पर डायनासोर्स और मस्टोडॉन्स कैसे घूमते थे। दैट रोम्ड मतलब वो दुनिया में कैसे रह रहे थे। विद हिज टिनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन। टिनी स्टेचर, ठीक है, स्टेचर होता है फिजिक, अपने उस फिजिक के साथ, और उनका जो ब्रेन है वो क्या है, बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, यहाँ पर बोला है जो डायनासोर है और जो मस्टोडॉन्स है वो कैसे दुनिया में रहते थे, जिनके पास की बहुत मतलब जिनका दिमाग बहुत तेज था। ठीक है, पावरफुल ब्रेन का मतलब है कि जिनका दिमाग बहुत तेज था। और जब मैन अर्थ पे अपीयर हुआ उससे पहले पावरफुल ब्रेन, तो ब्रेन किसका, जो डायनासोर्स हैं, डायनासोर और मस्टोडॉन्स, इनका ब्रेन बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, टू कंकर द एनिमल किंगडम, और क्या करते थे ये, एनिमल किंगडम पे राज करते थे। ठीक है, सबसे पावरफुल ब्रेन है, इट मीन्स वो क्या है, राज करते थे एनिमल किंगडम पे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। The following morning I should again greet the dawn। तो बोल रही है फॉलोइंग मॉर्निंग का मतलब है पहले दिन उन्होंने क्या है, वो चाहती थी कि जो डॉन है, डॉन मीन्स जब रात ढलती है सूरज निकलता है। ठीक है, सनराइज का टाइम जो होता है उसकी बात हो रही है। तो नेक्स्ट डे भी फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग भी वो क्या करेंगे, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, इट मीन्स उससे पहले उठ जाएंगी और उसको देखेंगी। ग्रीट करने का मतलब है उसका स्वागत करेंगी, उसको देखेंगी। एंसियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। तो एंसियस होता है किसी चीज को लेके उत्सुक होना, जिज्ञासा जब हमारे मन में रहती है। डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिविलेशंस ऑफ ब्यूटी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी ये उठ के क्या है, न्यू डिलाइट्स को डिस्कवर करना चाहती है, उसके लिए बहुत ही एंसियस है। एंसियस होता है बहुत ही उत्सुक जैसे रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोला जाए कि कल कोई पार्टी है या फिर कहीं सेरेमनी में जाना है, किसी का बर्थडे है, तो आप उसके लिए क्या रहते हैं, बहुत ही एंसियस रहते हैं कि कल मॉर्निंग उठेंगे, उसके बाद हम रेडी होंगे, इस तरीके से। ठीक है, उसके लिए बहुत ही उत्सुकता होती है। टुडे दिस थर्ड डे, अब क्या है, तीसरा दिन है। इस दिन क्या करेंगी, आई सेल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड। तो उस दिन amid the haunts of men going about the business of life। तो आगे बात कर रही हैं, नेक्स्ट डे भी क्या है, वो उठेंगी और जो डॉन है, डॉन मीन्स सूर्योदय का समय, उसका स्वागत करेंगी, यानी उससे पहले उठ जाएंगी, इसीलिए उसका स्वागत कर पाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगी, एंसियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। जो न्यू डिलाइट्स हैं उनके लिए एंसियस हैं। एंसियस होता है कि बहुत ही उत्सुकता। ठीक है, किसी काम के लिए बहुत ही उत्सुकता। न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, टुडे दिस थर्ड डे, अब क्या है, तीसरा दिन है। आई सेल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड amid the haunts of men going about the business of life। haunts होता है रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, जहां पर क्या है, लोग अक्सर आकर मिलते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो आपके
जो एरिया है आपके स्ट्रीट कॉलोनी का, कोई पार्क हो सकता है, ठीक है। और आगे क्या चाहती हैं वो? नेक्स्ट डे वो ये बोलती हैं कि जो लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, वो क्या हैं, काम के लिए जो जाते हैं, ठीक है, अपने अपने काम के लिए जो जाते हैं, उनको देखना चाहूंगी, उनसे मिलेगी। कब? जो थर्ड डे है, उस दिन। लोगों को कैसे व्यवसाय है, क्या काम करते हैं, ठीक है, जो पर्सन्स हैं अलग अलग काम करते हैं, अपने बिजनेस में जा रहे हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। तो उस दिन क्या है, जो सिटी है वहां पर क्या काम हो रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, क्या बिजनेस चला रहा है, ठीक है, किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, ये चीज देखूंगी। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। और क्या है, वो जो सिटी है, सिटी मीन्स शहर, बिकम्स बन जाएगा, माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब मेरा गंतव्य। उस दिन के लिए क्या है, वो उस सिटी में ही रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट, आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर। पहले क्या है, मैं एक बिजी कॉर्नर पे रुकती हूँ, ठीक है, या फिर बिजी कॉर्नर पर खड़ी हो जाती हूँ। आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, मेयरली लुकिंग एट पीपल। और क्या करती हूँ, सिटी के जो शहर है वहाँ का, ठीक है, वहाँ पर एक कॉर्नर पे खड़ी हो जाती है, ठीक है, जो राइडर है। और क्या करती हैं, जो लोग हैं वहाँ के, ठीक है, मेयरली लुकिंग एट पीपल। और जो लोग हैं वहाँ चल रहे हैं, उनको देखती हूँ। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ। और क्या ट्राई कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो डेली लाइफ में क्या करते हैं, ठीक है, उनकी जो डेली लाइफ है उनमें क्या करते हैं, और उनकी जो डेली रूटीन है उसको समझने की कोशिश करती हूँ। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं क्या देखती हूँ, मैं स्माइल्स देखती हूँ। इट मीन्स लोग क्या है, बहुत ही खुश हैं, ठीक है, लोग हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। इट मीन्स उनको स्माइल करता हुआ देख के आई एम हैप्पी, मैं क्या हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। अब डिटर्मिनेशन किस चीज को लेके, जो भी लोग हैं अपना क्या है, पूरे फोकस से काम को कर रहे हैं, उनमें क्या है, डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है अपने अपने काम को लेके। एंड आई एम प्राउड, उसको देख के मुझे क्या है, बहुत ही प्राउड फील होता है, मुझे उस बात का क्या है, गर्व है बहुत, ठीक है। आई सी सफरिंग। अब क्या देखती हैं, पहले तो लोगों को स्माइल करते हुआ देखती हैं। आई सी स्माइल्स, तो क्या हो जाती हैं, आई एम हैप्पी। किसी को हंसते हुए देखते हैं, ठीक है, तो हमें भी क्या है, खुशी होती है, हम भी खुश हो जाते हैं। लेकिन किसी को परेशान देखेंगे, कोई दुखी होगा, तो क्या है, हमारा मन भी दुखी हो जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ है ऑथर के साथ। आई सी स्माइल्स, यानी वो लोगों को जब हंसता हुआ देखती है तो बहुत ही खुश महसूस करती है, खुशी होती है उसको। जो ऑथर है लोगों को हंसता हुआ देखती है, आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, तब तो क्या है, बहुत ही खुश होती है। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं क्या देखती हूँ, लोगों का डिटर्मिनेशन देखती हूँ अपने काम को लेके, कैसे कौन काम कर रहा है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई क्लोथ शॉप पे काम कर रहा है, सब अपना अपना काम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। एंड आई एम प्राउड, तो उस डिटर्मिनेशन को देख के, लोगों को अपने काम के प्रति डिटर्मिनेशन को देख के क्या है, बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। आई सी सफरिंग, सफरिंग होता है दुख, ठीक है, परेशान, जिसे लोग होते हैं ना, सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एंड आई एम कंपेसिनेट, ठीक है, आई एम कंपेसिनेट। अगर लोगों को दुखी देखती है तो उससे क्या हो जाता है, उसे भी दुख होता है। किसी को परेशान देखते हैं तो उसे लगता है कि काश क्या है, मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। कंपेसिनेट होता है सहानुभूति, ठीक है, किसी को दुखी देख के क्या है, हम भी दुखी हो जाते हैं।
दूसरे के दुख में शामिल हो जाना, ठीक है। कोई अगर हंस रहा है तो हमें भी क्या है, खुशी होती है, लेकिन कोई दुखी होगा तो हमें भी क्या है, मन हमारा भी दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो ऑथर है उनके साथ भी यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑथर है, एक कॉर्नर पे खड़ी है सिटी के, और क्या है, लोगों को ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं। जिनको अगर हंसते हुए देख रही है, स्माइल करते हुए देख रही है तो बहुत ही हैप्पी फील कर रही है। और जो लोग परेशान हैं, अगर कोई परेशान दिख रहा है तो उन्हें क्या है, उसको देख के उनका मन भी दुखी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देख लेंगे इस पैरा को एक बार, देन हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे। इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, ठीक है, उनको भी आप नोट कर लीजिए। वर्ड मीनिंग भी नोट कर लेंगे आप, देन हम नेक्स्ट पैरा पे चलेंगे। चलिए, वर्ड मीनिंग नोट कर लिया होंगे आपने। बीहोल्ड होता है, ठीक है, सी देखना किसी चीज को, पैनोरामा सीन, ग्लिम्स ब्रीफ लुक किसी चीज को डिटेल में देखना, प्रेजेंट प्रेजेंट आपको बता दिया है, डिस्प्ले, देन कंडेंस्ड, कंडेंस्ड होता है ब्रीफ, कार्केसेस रिमेन्स, नहीं जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज की जो अवशेष रह गए हैं, जो पुराने चीजें हैं उनके जो रिमेनिंग्स हैं उसकी बात हो रही है। मस्टोडॉन्स, मस्टोडॉन्स होते हैं लार्ज एनिमल्स, एलिफेंट की तरह ही बहुत विशाल यानी बड़े एनिमल्स हैं, बट उनके क्या हैं, फर होते हैं। स्टेचर, स्टेचर होता है फिजिक या बिल्ड, कोई चीज कैसे बनी हुई है, उसकी बनावट कैसी है। नेक्स्ट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स है रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, मतलब जहाँ पर लोग अक्सर आकर मिलते हैं। जैसे हो सकता है आपकी जो कॉलोनी है उसके पार्क में लोग अक्सर आके मिलकर बैठते होंगे, या कोई ट्री होगा उसके नीचे बैठने के लिए सिटिंग बनाई रहती है, लोग अक्सर आके जहाँ पर बैठते हैं। मेयरली, मेयरली मतलब जस्ट, जस्ट मीन सिर्फ, जैसे मेयर टच की बात हो रही थी, ठीक है। जो ऑथर हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ टच करके चीज़ों को फील कर सकती हैं, वो कैसी बनी हुई हैं, कैसी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेयर मतलब होता है जस्ट, सिर्फ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। चलिए, पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन से पहले डिफिकल्ट वर्ड हैं जो, उनकी मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स होती हैं ट्यून्स, ट्यून मीन्स जो म्यूजिक है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट टैक्टाइल सेंस, तो टैक्टाइल सेंस क्या है, सेंस ऑफ टच, किसी चीज को टच करके जो हमें सेंस होता है, फील होता है। मॉर्सेल, मॉर्सेल मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, ठीक है, मॉर्सेल रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट फैकेट्स, फैकेट्स मीन्स एस्पेक्ट्स, किसी चीज का पहलू, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या पहलू होगा उसका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। ये हमारा लास्ट पैरा है। एट मिडनाइट, मिडनाइट होता है रात के समय, ठीक है, आधी रात को, एग्जैक्टली जब क्या है 12, रात को क्या है 12 बजता है जब, वो एग्जैक्टली मिडनाइट होता है, तो उसी की बात हो रही है। एट मिडनाइट यानी आधी रात को, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। तो अब क्या होगा, जो ऑथर है वो ब्लाइंड है, तो बोल रही है आधी रात को फिर से ये रात मुझ पर छा जाएगी। अब उनके जब 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि फिर से वो देख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, सब कुछ अंधेरा ही है, उन्हें दिखाई नहीं देगा। तो यही बोल रही है परमानेंट नाइट, यानी हमेशा के लिए मेरी आंखें फिर से देखना बंद कर देंगी, ये मुझे अंधेरा दिखाई देगा। परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन
मी अगेन, फिर से मुझ पर अंधेरी रात छा जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 days, नेचुरली इन दोज 3 short days। तो अगर नेचुरली देखा जाए, जो ये 3 शॉर्ट डेज मतलब है छोटे से दिन, ठीक है। आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। तो बोल रही हैं कि जो ये 3 छोटे से दिन थे, इनमें मैं जितना देखना चाहती थी नहीं देख पाई। आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी, जो मैं देखना चाहती थी, जितनी सारी चीजें मैं देखना चाहती थी वो सब मैं नहीं देख पाई, ठीक है। इसीलिए बोला है आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी, जितना मैं देखना चाहती थी इन 3 छोटे दिनों में मैं नहीं देख पाई। ओनली व्हेन darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। तो आगे बात हो रही है only when darkness had again descended upon me। जब क्या होगा, फिर से अंधेरा छा जाएगा, ठीक है, फिर से रात हो जाएगी। only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। जब फिर से ये रात छा जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया, ठीक है। मुझे एहसास होगा, आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया, यानी मैं बहुत कुछ देखना चाहती थी बट नहीं देख पाई। अगर देखा जाए तो 3 दिन का टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, ठीक है। उतने से टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। और जब देखने की बात हो रही है तो ऑथर के लिए क्या है, उन्हें लग रहा है कि 3 दिन तो क्या है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, बहुत शॉर्ट डेज हैं, इसीलिए यहाँ पर आया है 3 शॉर्ट डेज। इन 3 छोटे से दिनों में मैं जितना देखना चाहती थी नहीं देख पाई, और मुझे जब जैसे फिर से अंधेरा छा जाएगा तो मुझे फील होगा कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया, यानी मैं जो देखना चाहती थी इतना नहीं देख पाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव 1 हिंट टू दोज हु कैन सी। तो बोल रही हैं कि मैं जो कि क्या है, ब्लाइंड हूं, कैन गिव 1 हिंट टू दोज हु कैन सी, उन लोगों को एक हिंट देना चाहती हूं, उनको बताना चाहती हूं जो देख सकते हैं। क्या बताना चाहती हूं, दोज हु कैन सी, जो लोग देख सकते हैं, उनको क्या बताना चाहती है, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती है। यूज यूर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड। अब बोल रही हैं कि मैं उन लोगों को एक हिंट देना चाहती हूं, अपनी आईज को ऐसे यूज करो, ठीक है, अपनी आंखों का ऐसे यूज करो जैसे कल आप क्या है, अंधे हो जाएंगे। यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, अपनी आंखों को ऐसे यूज करो मतलब उनका इतना उपयोग करो, उससे जितना देखना चाहते हो देख लो। अपनी आंखों को ऐसे यूज करो कि जैसे आप कल अंधे हो जाएंगे। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। तो यही चीजें बाकी जो आपके सेंसेज हैं, बाकी सेंसेज क्या हैं, आप जो टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। हमने 5 सेंसेज की बात की थी, तो यहाँ पर वही बात हो रही है। तो देखने के लिए हमारे पास क्या है, आईज हैं, तो उनको ऐसे यूज करो कि कल आप अंधे हो जाएंगे या फिर कल से आप नहीं देख पाएंगे, आज आपके पास आखिरी दिन है देखने के लिए, तो जितना देख सकते हो देख लो, ठीक है। ऐसे ही बोल रही हैं, एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। यही मेथड आपके बाकी सेंसेस के लिए भी अप्लाई होता है, यानी जितना सुन सकते हो सुन लीजिए, जितना टेस्ट कर सकते हो टेस्ट कर लीजिए। जैसे कि आप क्या है, कल से आप नहीं कर पाएंगे, अपने सेंसेस को यूज नहीं कर पाएंगे। आगे, हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, द नाइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डीफ टुमारो। तो अब क्या है, आइज से हम देख सकते हैं, तो ऑथर बोलती है कि आज ऐसे देख लो कि कल से आप क्या हो जाओगे, आप
ब्लाइंड हो जाओगे, स्टिकन ब्लाइंड। सिमिलर, हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, जो म्यूजिक है, ठीक है, उसकी आवाज को सुनो, जो म्यूजिक है उसकी आवाज को सुनो। द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, जो चिड़िया है, चिड़िया की आवाज, चिड़िया जो गा रही है उसको सुनो। द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा का जो म्यूजिक है, ठीक है, जो ऑर्केस्ट्रा का शक्तिशाली म्यूजिक होता है उसको भी सुनो। और कैसे सुनो? एज एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डीफ टुमारो, उसको भी ऐसे सुनो जैसे कि आप कल बहरे हो जाएंगे, आपको कल से सुनाई नहीं देगा। आप उन म्यूजिक को ऐसे एंजॉय करो, ऐसे सुनो कि कल से आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो यूर टैक्टाइल सेंस वुड फेल, सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको ऐसे टच करो, ठीक है, जैसे कि कल से आपका जो सेंस ऑफ टच है, टैक्टाइल सेंस मीन्स सेंस ऑफ टच, वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद आप टच नहीं कर पाओगे, सेंस नहीं कर पाओगे किसी चीज को। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, अब क्या करना है? जो फ्लावर्स की स्मेल है उसको, जो परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स है उसको स्मेल करो, यानी जो फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस होती है उस खुशबू को फील करो, उसको आप क्या करो, जितना स्मेल कर सकते हो कर लो। टेस्ट विद रेलिश ईच मॉर्सेल, यानी रोटी का जो एक टुकड़ा होता है, सारे सबको क्या करो, पूरे इंजॉय करो, पूरे, रेलिश मतलब होता है कि पूरे स्वाद से, ठीक है, उसको क्या करना है, ऐसे चखो चीजों को, ठीक है, जैसे कि आप कल फिर से नहीं चख पाएंगे। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, उनको ऐसे खाओ, ऐसे सुनो, ठीक है, ऐसे टेस्ट करो कि कल से आप ना ही क्या कर पाएंगे, स्मेल कर पाएंगे, ना टेस्ट कर पाएंगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, तो जो आपके सेंसेस हैं उनको क्या है, यूज ऐसे करो, मतलब मैक्सिमम जितना यूज कर सकते हो, अपनी जो सेंसेस हैं उनका पूरा लाभ उठाओ, ठीक है। ग्लोरी इन ऑल द पैकेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, चलिए, ग्लोरी इन ऑल द पैकेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आगे बोलते हैं ऑथर, जो आपकी क्या है, इंद्रियां हैं, उनका आप पूरा लाभ उठाएं, आनंद और सुंदरता के उन सभी पहलुओं पर गर्व करें जो दुनिया आपको संपर्क के विभिन्न माध्यमों से दिखाती है, ठीक है, थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे आप मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, विच नेचर प्रोवाइड, जो आपको क्या है, नेचर प्रोवाइड कर रहा है। बट ऑल ऑफ द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। तो आगे ऑथर बोलती हैं कि मुझे लगता है कि इन सब सेंसेस में जो साइट है, साइट मीन्स टू सी, किसी चीज को देखना, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा डिलाइटफुल होगा, सबसे आनंददायक होगा, ठीक है, जिससे हमें क्या है, बहुत ही खुशी होगी, सुख मिलेगा। और इसकी जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो है हेलन केलर, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर का आपने एक्सप्लेनेशन देखा, 3 डेज टू सी, जिसकी ऑथर हैं, राइटर हैं हेलन केलर, कैसे अपने जो 3 डेज हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करती हैं, कैसे एक्सपीरियंस करती हैं, वो हमें बता रही हैं और बताती हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं उनको हम जितना यूज कर पाएँ, ऐसे यूज करें कि जैसे हम क्या हैं, कल से उन सेंसेस को नहीं यूज करेंगे। इसका मतलब है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सुने, टेस्ट करें नई नई चीज़ें, नए नए जो म्यूजिक्स हैं, संगीत हैं, उसको सुने, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।